जय श्री राम। काटत बढ़ई शीस समुदायी जिमि प्रतिलाभ लोभ यदिकाई मरई न रिपु श्रम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। भगवान राम कई बार उसकी रावण की भुजाओं को और शीश को काटे, लेकिन वो फिर निकलते थे। तो काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। जैसे व्यक्ति को कहीं किसी में लाभ हो रहा था और उसी लालच बढ़ जाता, अरे और फायदा हो, और फायदा हो गया तो और लोभ बढ़ जाता है, और लोभ हो। उसी तरह से सिरों का बढ़ना है, रावण के सिरों के समूह का कटने के बाद फिर से बढ़ना, बार बार बढ़ना। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। अब विभीषण जी बोलते हैं, नाभिकुंड पीयूष बस या के नाथ जियत राम अनुबल ताके सुनत विभीषण बचन कृपाला हरस गहे कर बान कराला। विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। इसकी जो नाभि है ना, उसमें अमृत का कुंड है, इसलिए नहीं मर रहा है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण धारण कर लिया। अब भगवान को क्रोध और आ गया। अशुभ होन लागे तब नाना रोवई खर श्रीकाल बहुस्वाना बोलई खग जग आरती हेतु प्रगट भये नभ जाता केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गदहे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अर्थात अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो गए। ये सब अपशकुन के लक्षण हैं। 10 दिशिदाह होन यति लागा भयउ परब बिनु रवि उपरागा मंदोदरी उर कंपति भारी प्रतिमा श्रवही नयन मगवारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, अर्थात आग लगने लगी। बिना ही योग के, बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र के मार्ग से जल बहाने लगी, मूर्तियों से जल निकलने लगे। प्रतिमा रुदई पविपात नभयति बात बह डोलति मही बरसई बलाहक रुधिर कचरज अशुभयति सक को कही उत्पात यमित बिलो की नभ सुर बिकल बोलहि जय जय सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। देवता लोग व्याकुल हो गए, ये कैसा अपशकुन हो रहा है। खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। भगवान राम ने कानों तक धनुष को खींचकर 31 बाण बांधे। अभी तक 30 मारते थे, 10 सिर काटने के लिए और 20 भुजा काटने के लिए 30। लेकिन इस बार जब विभीषण ने कहा उसकी नाभ में कुंड, भगवान ने 31 बाण मारे। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो, काल सर्प की तरह लहलाते हुए बाण चले। सायक एक नाभि सर शोषा अपर लगे भुज सर करी रोषा लय सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। जो 31वां बाण था उसने रावण के नाभि में जो अमृत था उसके कुंड को सोख लिया, अमृत से भरे हुए कुंड को ही सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। 10 सिर को काटे और 20 भुजाओं को काटे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, काटकर बाण ने काटा और बाण के साथ भुजाएं और सिर आगे बढ़े आकाश में। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड जो धड़ था रावण का, जब सिर और भुजा निकल गई तो केवल धड़ बचा, वो पृथ्वी पर नाचने लगा। धर निधसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा गर्जे उमरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है,
जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसके धड़ के 2 टुकड़े कर दिए भगवान ने। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूंगा। बोली भूमि गिरत 10 कंधर, छुबित सिंधु सरी, दिग्गज भूधर धरनि परे 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा, प्रविशे सब निसंग महुजाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम के बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तो बाण ने भगवान के जो 30 बाण थे वे भुजाओं और सिर को लेकर मंदोदरी के आगे तक पहुंचा दिया और बाण वापस आ गए, तर्कस में पुनः प्रवेश कर गए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु भगवान राम की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन, शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गय गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म और मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है भगवान राम के। भगवान राम के सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू की सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर और भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद भगवान राम की जय हो ऐसा पुकारने लगे। जय श्री राम।